आपको बता दें, सनातन धर्म में अंतिम संस्कार की विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें से एक है जल समाधि। यह प्रक्रिया विशेष रूप से साधु संतों के लिए अपनाई जाती है, जिसमें उनके पार्थिव शरीर को बिना दाह संस्कार के नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। जल समाधि के दौरान साधु या संत के शव के साथ भारी पत्थर बांधे जाते हैं, जिससे वह नदी की गहराई में समाहित हो जाएं। इसके बाद शव को नदी के मध्य में प्रवाहित किया जाता है। इसे ही जल समाधि कहते हैं। हिंदू धर्म में जल को सबसे पवित्र माना जाता है। संपूर्ण शास्त्र विधियाँ, संस्कार, मंगल कार्य आदि जल के बिना अधूरे हैं। दरअसल जल के देवता वरुण हैं, जो भगवान विष्णु के ही रूप माने जाते हैं, इसलिए जल को हर रूप में पवित्र माना गया है। यही कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जल का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों की मान्यता है, सृष्टि के प्रारंभ में भी सिर्फ जल ही था और सृष्टि के अंत में भी जल ही शेष बचेगा, यानी जल ही अंतिम सत्य है। यही वजह है कि देवी देवताओं की मूर्तियों को भी जल में ही विसर्जित किया जाता है। जब मूर्ति को जल में विसर्जित करते हैं तो वह जल मार्ग से अपने लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। यही वजह है कि साधु को जल समाधि इसलिए दी जाती है। मान्यता है कि साधु जो होते हैं, ध्यान और साधना से उनका शरीर एक विशेष ऊर्जा का बन जाता है और उनके शरीर को जल समाधि द्वारा प्रकृति में विलीन कर दिया गया जाता है। प्राचीन काल में ऋषि और मुनि भी जल समाधि लेते थे। कई ऋषि तो हमेशा के लिए जल समाधि ले लेते थे, तो कई ऋषि कुछ दिन या कुछ माह के लिए जल में तपस्या करके जल समाधि लगाकर बैठ जाते थे।